गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मैथालय। आज हम अपने इस चैनल पर IAS 2009 में पूछा गया एक मॉडर्न अलजेब्रा का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम IAS 2010 में लीनियर अलजेब्रा का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप ये सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और इसी बहाने आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो लेट अस बिगिन। तो let us see what does the problem say. If R is the set of real numbers and R plus is the set of positive real numbers. तो R plus क्या है? Set of positive real numbers है. Show that R under addition, that is R plus, and so you have R plus is the set of positive real numbers और R क्या है? एक ग्रुप है under addition and R plus is the group under multiplication. We have to prove that these two groups are isomorphic. ये प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट 4 मार्क्स का है और सेकेंड जो पार्ट है that is you have to check whether this set of rational numbers and the set of positive rational numbers. तो जो पहला set of rational numbers है वो तो है एडिटिव ऑपरेशन के अंडर और ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के अंदर। तो ये चेक करना है क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं और अगर आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। दिस इज़ फॉर 8 मार्क्स, यानी ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट में तो हमें प्रूव करना है ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, लेट अस प्रूव इट कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो आपको थोड़ा बता दूं कि phi फ्रॉम ग्रुप G टू G बार इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। कब कहते हैं ये आइसोमॉर्फिज्म है और G और G एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म अगर उसमें ये 3 खासियत होती हैं। इफ phi इज 1 1, phi कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, प्लस phi इज ऑन टू एंड प्लस phi इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। यानी ये 3 खासियत होनी चाहिए, ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो हमारा इसके ऊपर एक वीडियो भी है जिसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म को डील किया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैं आपको थोड़ा बता दूं कि phi ऑफ G1 एंड से यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो पॉज प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी कि G में मान लेते हैं हम G में जो ऑपरेशन है वो प्लस में है और G बार में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। तो G1 प्लस G2 इज इक्वल टू phi ऑफ G1 इंटू phi ऑफ G2। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं। तो अगर आइसोमॉर्फिक है तो हमें एक ऐसा फंक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हों। तो लेट phi be a function from यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप है that is the set of real numbers under the binary operation addition to the set of positive real numbers under the binary operation of multiplication. So let phi, और देखिए जो नेचुरल हमें इसमें आइसोमॉर्फिज्म मिल सकता है जो 1 1 हो, ऑन टू भी हो, हर रियल नंबर को एक पॉजिटिव रियल नंबर पे मैप करे, दैट वुड बी एक्सपोनेंशिएशन, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वन जो दिमाग में आता है। तो phi x इज इक्वल टू e टू द पावर x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। लेट अस चेक वेदर इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट, यानी ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव चेक करते हैं। तो पहले चेक करते हैं इसमें 1 1, क्या ये 1 1 है? तो 1 1 के लिए लेट इफ पॉसिबल phi of x1 is equal to phi of x2. This implies e to the power x1 is equal to e to the power x2। और यहाँ ध्यान रखें ये x1 x2 कहाँ है? रियल नंबर्स में। तो दिस implies x1 is equal to x2, therefore phi is 1 1। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि phi 1 1 है। नेक्स्ट जो सेकेंड चीज़ हम चेक करेंगे दैट वुड बी ऑन टू। सो मान लेते हैं कि y एक पॉजिटिव रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन ln y will belong to r, we know that। सो क्योंकि हम किसी भी नंबर पॉजिटिव रियल नंबर का अगर हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है। सो ln y विल बी अ रियल नंबर। नाउ phi of ln y
is equal to e to the power ln y, and that would be y. And therefore for every y belonging to r plus, there exists ln y belonging to r such that phi of ln y is equal to y. So this implies phi is on 2. अब हमें चेक करना रह गया क्या ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, तो लेट अस चेक दैट आल्सो. सो थर्ड, ऑपरेशन प्रिजर्विंग. So the next that we will be checking is operation preservation. तो देखते हैं क्या ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है. तो phi of x plus y will be equal to e to the power x plus y, where x and y belong to r, and that is equal to e to the power x into e to the power y, and that is nothing but phi of e to the power x into phi of e to the power y. So this implies phi is operation preserving as well. So if it is operation preserving, so this implies phi is an isomorphism. ये एक isomorphism है. Therefore R under the operation addition is isomorphic to R plus under the operation multiplication. So that is for 4 marks. तो हमें यहाँ 4 मार्क्स मिल जाएंगे. अब जो उसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें ये चेक करना है, हमें बी पार्ट में ये चेक करना है कि Q प्लस और Q क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं. ये एडिशन ऑपरेशन है और इसमें मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है. तो चलिए देखते हैं. तो लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि भाई अगर पॉसिबल है, संभव है, लेट इफ पॉसिबल phi from Q positive as some addition as operation to Q plus with multiplication as operation be an isomorphism. मान लेते हैं ये आइसोमॉर्फिज्म है. सो सिंस phi is on 2, आप जानते हैं phi आइसोमॉर्फिज्म है तो phi कैसा होगा, on 2 होगा. implies 2 belonging to, for 2 belonging to Q plus, there exists R belonging to Q such that phi of R will be equal to 2. भाई ऑन 2 है तो हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी. तो मान लेते हैं इसके अंदर हमने Q प्लस में क्या लिया, 2, तो इस 2 की भी प्री इमेज होगी, वो क्या है, phi R. तो phi of R can be written as phi of R by 2 plus R by 2 is equal to 2. अब क्योंकि phi is operation preserving, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म मान रखा है, तो क्या होगा, अब क्योंकि ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो इट विल बी नथिंग बट phi ऑफ r by 2 इंटू phi ऑफ r by 2 इक्वल टू 2. तो phi ऑफ r by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो ध्यान रखें phi ऑफ r by 2 कहाँ होगा, बिलोंग्स टू Q प्लस. बट आप जानते हैं कि कोई ऐसा पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयर इज नो पॉजिटिव रैशनल नंबर whose square is 2. Therefore we arrive at a contradiction. Therefore this implies phi is not an isomorphism. No isomorphism is possible. No isomorphism is possible. So therefore I can say that Q under the operation plus is not isomorphic
to set of positive rational numbers under multiplicative notation operation. So that is the first problem. Now let us move down to the next one. जो अगला प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा से, m एक मैट्रिक्स दे रखी है and you have to find the unique linear transformation t r cube to r cube so that m is the matrix of t with respect to the basis beta of r cube and beta dash of r square. तो पहली चीज़ तो यहाँ r cube नहीं, ये r square होना चाहिए, तो इसको भी मान के चलें ये r square ही है. तो आपको पता है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन दैट इज आर क्यूब. यानी यहाँ पर अगर मैं आर क्यूब की जो ये बेसिस है 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1, अगर मैं इस पर टी के एक्शन को डिनोट कर दूँ कि हाउ डज टी एक्ट ऑन दिस, देन दैट कम्प्लीटली स्पेसिफाइज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो और ये उसकी मैट्रिक्स है, आप समझते हैं. तो मैट्रिक्स आप जानते होंगे, ये पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्या, कि अगर मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी एंड इट एक्ट्स on this space r cube and this is the basis, then the first column contributes to the coordinate vector of 1 0 0 with respect to beta dash. Similarly the second column contributes to the coordinate vector of v2 with respect to beta dash, that is w1 and w2. इसी तरह से ये, तो मैं यहाँ एक कह सकता हूँ कि भाई t of 1 0 0 will be nothing but 4 times w1 plus 0 times w2. So 4 times w1 will be 410 and that will be 0 times 0 1 1 and that comes up to be 4 0. So t का एक्शन t का एक्शन 1 0 0 यानी v1 पर क्या हो गया 4 0 and similarly on v2 1 1 0, this will be nothing but 2 times w1 plus 1 times w2. So that is 2 times 1 0 plus w2 1 1. So that is 3 1. So that is the action of t on 1 1 0. And on this it will be 1 time w1 plus 3 times w2. So that is 1 0 plus 3 3. So that is 4 3. So the linear transformation is now completely specified by its action on this basis t 1 0 0 which is 4 0 and t 1 1 0 is 3 1 and t on 1 1 1 is nothing but 4 3. तो ये तो हो गया पूरा t. तो हमें जो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था t, तो वी कैन से दैट दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t ऑन द स्पेस r क्यूब, क्योंकि हमने ये बता दिया कि ये किस तरह से बेसिस पर एक्ट कर रहा है. तो once you specify its action on basis, the linear transformation is completely specified. तो अब हमें we have also to find t x y z. So we have to find t of x y and z. So पहले तो हम इस x y z को एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे बेसिस वेक्टर के टर्म में. So let us write down this as a 1 0 0 plus b 1 1 0 and plus c 1 1 1. So we get a plus b plus c is equal to x, and then we get b plus c is equal to y, and then c is equal to z. So from here we get c is equal to y minus c, तो z है ही, और जो हमें b मिला, b मिल जाएगा y minus z. एंड अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो होगा x माइनस बी माइनस सी, दैट इज़ x माइनस वाई माइनस जेड, एंड x माइनस वाई प्लस जेड एंड माइनस जेड. सो दैट इज़ नथिंग बट
x माइनस वाई। तो अब हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो बी सी और ए कितना आ गया, x माइनस वाई, x माइनस वाई, सो इट इज़ x माइनस वाई। सो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें t ऑफ x y z फाइंड करना है, तो t ऑफ x y z will be nothing but t of a on 1 0 0 plus b on 1 1 0 plus c on 1 1 1. So that is will be a times t of 1 0 0 plus b of t of 1 1 0 plus c of t of 1 1 1. So that is a times, अब 1 0 0 was 4 comma 0 प्लस b टाइम्स, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 1 1 0 की मैपिंग हुई थी 3 comma 1 पर, और 4 comma 3, 3 comma 1 एंड c 4 comma 3। a था y माइनस x माइनस y, सो a was x माइनस y into 4 comma 0, b was y minus z 3 comma 1 and c was z 4 comma 3. So we get 4x minus 4y plus 3y minus 3z plus 4z, comma, second coordinate would be 0 plus y minus z plus 3z. So finally we get this is 4x minus y plus z and y plus 2z. So we have got the value of, that is how this linear transformation acts on this. सो आई होप यू वुड हैव गॉट दिस सॉल्यूशन आल्सो, समझ में आया होगा अच्छे से। तो बेटर रहेगा आप इसके लिए पहले मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, वो देख लें, अच्छे से पढ़ लें, और फिर ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, आई विल थैंक यू फॉर दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय, and don't forget to press the bell icon also, so that you may get the latest updates. Thank you.